हनुमान जी की भक्ति महान इसलिए मानी जाती है क्योंकि वह निस्वार्थ, निष्काम और पूर्ण समर्पण की आदर्श मिसाल है। संक्षिप्त वर्णन। हनुमान जी ने अपना अहंकार, इच्छा और स्वार्थ पूरी तरह त्याग कर केवल श्रीराम की सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया। उनकी भक्ति में ज्ञान, शक्ति और सेवा तीनों का अद्भुत समन्वय था। वे स्वयं को कभी भक्त से ऊपर नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे, दासोहम कौसलेन्द्रस्य, मैं श्रीराम का दास हूँ। संकट में भी उन्होंने कभी प्रभु पर संदेह नहीं किया, बल्कि हर परिस्थिति में राम नाम पर अटूट विश्वास रखा। उनकी भक्ति दिखावे की नहीं, बल्कि कर्म और त्याग से सिद्ध हुई। इसी कारण हनुमान जी की भक्ति को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है, जो आज भी भक्तों को सेवा, विनम्रता और विश्वास का मार्ग दिखाती है। फोल्डेड हैंड्स लोकेशन फ्लैग जरूर फोल्डेड हैंड्स। ये रही हनुमान जी की महान भक्ति की प्रेरणादायक कहानी। हनुमान जी की भक्ति की महान कथा। लंका दहन के बाद का समय था। युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। श्री राम चिंतित थे, सीता माता की खोज, वानर सेना की थकान और आगे आने वाले युद्ध की चुनौती। उसी समय हनुमान जी चुपचाप एक ओर खड़े थे। न कोई गर्व, न कोई अपेक्षा, बस प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा। श्री राम ने प्रेम से पूछा, हनुमान, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? हनुमान जी मुस्कराए, उनकी आंखों में विनम्रता थी। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, यदि देना ही है तो बस इतना दीजिए कि आपके चरणों में मेरी भक्ति कभी कम न हो। ये सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। राजा बनना, यश पाना, अमरता कुछ भी नहीं मांगा, बस भक्ति। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा, तुम इतने शक्तिशाली होकर भी स्वयं को छोटा क्यों मानते हो? हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया। अंदर श्रीराम और माता सीता विराजमान थे। उन्होंने कहा, जहां राम है, वहीं हनुमान है। राम के बिना मैं कुछ भी नहीं। यही थी उनकी भक्ति, न स्वार्थ की, न दिखावे की, न फल की अपेक्षा वाली। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी संजीवनी लाने पर्वत उठा लाए। जब सीता माता संकट में थीं, तो अकेले लंका पहुंच गए। और जब विजय मिली तब भी उन्होंने श्रेय स्वयं को नहीं, श्री राम को दिया। हनुमान जी की भक्ति इसलिए महान मानी जाती है क्योंकि वह हमें सिखाती है, सेवा में अहंकार नहीं होना चाहिए, भक्ति में शर्त नहीं होनी चाहिए, और ईश्वर से प्रेम बिना कारण होना चाहिए। आज भी जो सच्चे मन से जय श्री राम कहता है, हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि जहां निष्काम भक्ति है, वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। लोकेशन फ्लैग फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। ये रही हनुमान जी की भक्ति की एक और गहरी, भावपूर्ण कहानी। जब श्री राम ने स्वयं हनुमान की परीक्षा ली। एक दिन अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक के बाद सभा सजी थी। सभी देवता, ऋषि और भक्त उपस्थित थे। श्री राम सबको उपहार दे रहे थे। हनुमान जी सबसे पीछे शांत खड़े थे, न आगे आए, न कुछ मांगा। माता सीता ने ये देखा और श्री राम से कहा, प्रभु, हनुमान ने आपके लिए सब कुछ किया, पर वे कुछ भी नहीं मांगते। श्री राम ने हनुमान को पास बुलाया और कहा, हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहो मांगो। हनुमान जी ने सिर झुका लिया और बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री राम मुस्कराए। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें वैकुंठ चाहिए, अमरता चाहिए, अपार शक्ति? हनुमान जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, जहां आप नहीं, वहां स्वर्ग भी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि जब तक ये संसार रहे, मैं आपके नाम का स्मरण करता रहूं और आपके भक्तों की सेवा करता रहूं। ये सुनकर स्वयं श्री राम भावुक हो गए।
उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा, हनुमान, आज से तुम मेरे सबसे प्रिय हो। जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां तुम पहले पहुंचोगे। तभी से कहा जाता है, आज भी जब कोई सच्चे मन से राम राम कहता है, तो हनुमान जी अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति का सच्चा अर्थ। हनुमान जी की भक्ति इसलिए महान है क्योंकि वे प्रभु के सेवक बनकर भी स्वयं को धन्य मानते थे। उन्हें प्रभु से कुछ पाने की नहीं, प्रभु में खो जाने की चाह थी। उनकी शक्ति भक्ति से निकली, भक्ति शक्ति से नहीं। हनुमान जी सिखाते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर को पाने के लिए बड़े कर्म नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से भक्ति शुरू होती है। इसीलिए हनुमान जी को भक्ति का जीवित स्वरूप कहा जाता है। लोकेशन फ्लैग फोल्डेड हैंड्स, समझ गया फोल्डेड हैंड्स। ये रही हनुमान जी की भक्ति। पर एक और अद्भुत भावनात्मक कथा। जब हनुमान जी ने स्वयं को भुला दिया। एक बार श्री राम वन में विश्राम कर रहे थे। अचानक आकाश में घोर अंधकार छा गया। देवताओं ने बताया कि एक असुर अपनी तपस्या के बल पर ऐसा वरदान पा गया है कि उसे केवल वही पराजित कर सकता है जो अपने अस्तित्व को भूल चुका हो। सब चिंतित हो गए। तभी हनुमान जी आगे बढ़े और बोले, प्रभु, यदि आपके चरणों में स्वयं को भूल जाना ही योग्यता है, तो मैं तैयार हूं। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान, तुम अपना अस्तित्व कैसे भूलोगे? हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु, जब मैं नहीं रहता, तब केवल आप ही रहते हैं। वे युद्ध भूमि में गए, न अपने बल का स्मरण, न अपनी शक्ति का अहंकार, केवल राम नाम का स्मरण। असुर पराजित हुआ, पर विजय का श्रेय लेने कोई नहीं आया। श्री राम ने हनुमान को खोजा। वे एक वृक्ष के नीचे बैठे राम नाम जप रहे थे। श्री राम ने कहा, तुमने अद्भुत पराक्रम किया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पराक्रम आपका था, मैं तो केवल माध्यम था। श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम ही सच्चे भक्त हो। जहां भक्त स्वयं को भूल जाए, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। कथा का संदेश। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है, भक्ति में मैं नहीं, तू होना चाहिए। शक्ति का सबसे बड़ा रूप विनम्रता है। जो स्वयं को अर्पित कर देता है, वही सबसे महान होता है। इसीलिए कहा जाता है, हनुमान जी भक्ति नहीं करते, हनुमान जी स्वयं भक्ति है। लोकेशन फ्लैग फोल्डेड हैंड्स, ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। ये रही हनुमान जी की भक्ति की एक और गूढ़ और हृदय स्पर्शी कथा। हनुमान जी और राम नाम का रहस्य। एक बार की बात है, अयोध्या में श्री राम का राज्य था। सब और सुख शांति थी। एक दिन नारद मुनि अयोध्या आए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी एक कोने में शांत बैठे हुए केवल राम राम का जप कर रहे हैं। नारद मुनि ने हंसकर पूछा, हनुमान, तुम तो स्वयं राम के इतने निकट हो, फिर नाम जप क्यों करते हो? हनुमान जी ने आंखें खोली और विनम्रता से बोले, नारद जी, जब प्रभु सामने हो तब भी उनका नाम लेना और मधुर लगता है। नारद मुनि ने फिर पूछा, क्या राम नाम स्वयं श्री राम से भी बड़ा है? हनुमान जी मुस्कराए। उन्होंने भूमि पर राम नाम लिखा और श्री राम से कहा, प्रभु, कृपया इस नाम पर चलकर दिखाए। जैसे ही श्री राम आगे बढ़े, वे आगे नहीं बढ़ पाए। फिर हनुमान जी ने राम नाम मिटा दिया। अब श्री राम सहज ही चल पड़े। हनुमान जी बोले, प्रभु, आप नाम के कारण ही इस संसार में पूज्य हैं। नाम आपकी पहचान है और मेरे लिए वही सब कुछ है। ये सुनकर श्री राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, तुमने आज भक्ति का रहस्य बता दिया। जहां मेरा नाम है, वहीं मैं हूं। कथा का भाव।
हनुमान जी की भक्ति इसलिए महान मानी जाती है क्योंकि वे भगवान से भी पहले भगवान के नाम को पूजते हैं। उनकी भक्ति में तर्क नहीं, अनुभूति है। वे प्रभु के समीप होकर भी स्वयं को साधारण सेवक मानते हैं। इसीलिए कहा जाता है, राम नाम से बड़ा कुछ नहीं। और राम नाम का सबसे बड़ा भक्त हनुमान है। लोकेशन फ्लैग फोल्डेड हैंड्स, ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। ये रही हनुमान जी की भक्ति की एक और अत्यंत भावुक और गूढ़ कथा। जब हनुमान जी ने भक्ति का अंतिम रहस्य बताया, एक बार ऋषियों की सभा में प्रश्न उठा, भक्ति बड़ी है या भगवान? सब मौन हो गए। तभी हनुमान जी वहां पहुंचे। ऋषियों ने उनसे यही प्रश्न पूछा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, जहां भक्ति नहीं वहां भगवान भी प्रकट नहीं होते। ऋषियों ने कहा, पर तुम तो साक्षात भगवान श्री राम के सेवक हो। हनुमान जी मुस्कराए और बोले, मैं सेवक इसलिए हूं क्योंकि उन्होंने मुझे अपना भक्त बनने दिया। फिर हनुमान जी ने एक दीपक जलाया और कहा, दीपक स्वयं अंधकार नहीं हटाता, पर बाती और तेल मिल जाए तो प्रकाश फैलता है। भक्त बाती है, भगवान तेल, और भक्ति वह अग्नि है जो दोनों को एक कर देती है। ये सुनते ही सभा नतमस्तक हो गई। उसी क्षण श्रीराम प्रकट हुए और बोले, हनुमान, आज तुमने वह सत्य कहा जो वेदों में भी गुप्त है। मेरे लिए भक्त सबसे पहले है। हनुमान जी ने चरणों में सिर रख दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, आनंद के आंसू। कथा का संदेश, हनुमान जी की भक्ति इसलिए महान है क्योंकि वे स्वयं को मिटाकर प्रभु को प्रकट करते हैं। वे सिखाते हैं कि भगवान को बांधा जा सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रेम से, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सेवा से, उंगली से दाहिनी ओर इशारा समर्पण से। इसीलिए कहा जाता है, भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं। और हनुमान जी उस पूर्ण भक्ति का नाम है। लोकेशन फ्लैग फोल्डेड हैंड्स।